एक आदमी जो सच बोलने की वजह से बर्बाद हो गया। ना वो कोई क्रिमिनल था, ना कोई गैंगस्टर, ना किसी पावरफुल आदमी का दुश्मन। वो बस एक सीधा साधा पुलिस कांस्टेबल था जिसने सिर्फ अपनी ड्यूटी की। जो उसने देखा वही बोला, जो सच था वही कोर्ट में रखा, और शायद इसलिए उसकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद होती चली गई। ये कहानी है रविंद्र पाटिल की, सलमान खान के उस बॉडीगार्ड की जिसका नाम लोगों ने सुना जरूर है, मगर उसके साथ क्या हुआ उसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। आज जब लोग सलमान खान हिट एंड रन केस डिस्कस करते हैं तो कन्वर्सेशंस यूजुअली सलमान पे खत्म हो जाती हैं। कोई जजमेंट की बात करता है, कोई सेलिब्रिटी प्रिविलेज की, कोई लीगल लूप होल्स की। मगर इस पूरी कहानी में एक आदमी ऐसा भी था जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम के नीचे दबता चला गया, और उसका एंड इतना ट्रेजिक था कि सुन के आपका दिल टूट जाएगा। महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट का एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का, नाम था रविंद्र पाटिल। मुंबई पुलिस में कांस्टेबल बना, हार्ड वर्किंग था, डिसिप्लिन था। उसने कमांडो ट्रेनिंग ली और स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड यानी SOS का हिस्सा बना। ये कोई नॉर्मल पोस्टिंग नहीं होती। SOS का काम होता है VIP सिक्योरिटी हैंडल करना। मतलब रविंद्र अपनी जॉब में जेन्युइनली कैपेबल था। 2002 में जब सलमान खान को अंडरवर्ल्ड से थ्रेटनिंग कॉल्स आई, पुलिस ने थ्रेट को सीरियसली लिया और तब सिर्फ 24 साल के रविंद्र पाटिल को सलमान खान का बॉडीगार्ड असाइन कर दिया गया। शायद उसने उस वक्त सोचा होगा कि ये उसके करियर की बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन जाएगी। 28 सितंबर 2002 रात के करीब 2 बजे मुंबई की सड़कें खाली थीं। सलमान खान अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर चला रहा था और रविंद्र पाटिल भी गाड़ी में मौजूद था। कोर्ट में दिए अपने स्टेटमेंट में रविंद्र ने कहा था कि सलमान हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, करीब 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा। पाटिल ने सलमान को वार्न भी किया था कि आगे एक टर्न है, स्पीड कम करो, मगर अकॉर्डिंग टू रविंद्र, सलमान ने उसकी बात इग्नोर कर दी और फिर 1 सेकंड में सब खत्म हो गया। गाड़ी ने कंट्रोल खोया, फुटपाथ पे चढ़ गई और अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के शटर में घुस गई। वहां फुटपाथ पे कुछ लोग सो रहे थे, उन्हें संभलने तक का टाइम नहीं मिला। एक आदमी की मौत हो गई, कई लोग गाड़ी के नीचे फंस गए। रात का सन्नाटा, अचानक एक लाउड क्रैश, टूटा हुआ शटर, लोगों की चीखें, खून, पैनिक, और उस केओस के बीच एक 24 साल का कांस्टेबल जो सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान और उनके साथ मौजूद कुछ लोग वहां से चले गए, मगर रविंद्र पाटिल वहीं रुका। उसने भीड़ को कंट्रोल किया, पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने FIR लॉन्च करवाई। और उसमें उसने क्लियर बोला कि एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग और ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से हुआ। उसने वही किया जो एक ऑनेस्ट पुलिसमैन करता है, सच लिखा और ड्यूटी निभाई, मगर शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। केस धीरे धीरे मीडिया सेंसेशन बनने लगा। टोटल 27 विटनेस थे, मगर सबको पता था कि सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस कौन है। वो था रविंद्र पाटिल, क्योंकि वो आई विटनेस था और वो कार में मौजूद था। उसने सब अपनी आंखों से देखा और यहीं से रविंद्र की एक्चुअल सफरिंग शुरू होती है। एक तरफ बॉलीवुड का एक मैसिव सुपरस्टार, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस का एक जूनियर कांस्टेबल। पावर डिफरेंस कितना है समझ रहे हो? रिपोर्ट्स और क्लोज सोर्सेस के अकॉर्डिंग रविंद्र धीरे धीरे आइसोलेटेड फील करने लगा। उसे अपने ही डिपार्टमेंट से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला और वो धीरे धीरे मेंटली ब्रेक होने लगा। सोचो प्रेशर कितना होगा, मीडिया की अटेंशन, पावरफुल लोगों का इन्फ्लुएंस, कोर्ट अपीयरेंसेस, पब्लिक स्क्रूनिटी और एक ऑर्डिनरी आदमी जो शायद सिर्फ नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। धीरे धीरे रविंद्र ड्यूटी से एब्सेंट रहने लगा, वो मुंबई से दूर रहने लगा। कुछ लोग बोलते हैं उस पर प्रेशर था, कुछ लोग बोलते हैं वो डर गया था। सच क्या था शायद कभी ऑफिशियली प्रूव ना हो, मगर एक चीज क्लियर थी, वो आदमी अंदर से टूट रहा था। 2006 में जब उसकी टेस्टिमनी का क्रूशियल फेस आया, रविंद्र पाटिल अचानक से मिसिंग हो गया। उसके भाई ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। मीडिया में रूमर्स चलने लगे कि उसे प्रेशर दिया जा रहा है कोर्ट से दूर रहने के लिए। मगर आयरनी देखो, पुलिस ने कोर्ट को बोला कि हमें नहीं पता रविंद्र कहां है, और फिर कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया रविंद्र पाटिल के अगेंस्ट, उसी आदमी के अगेंस्ट जिसने खुद FIR फाइल की थी, उसी आदमी के अगेंस्ट जो वहां पे प्राइम विटनेस था। और फिर मुंबई पुलिस ने उसको सर्विस से डिसमिस कर दिया। रीजन, विदाउट परमिशन लीव पे रहना। मतलब जिस आदमी ने एक हाई प्रोफाइल केस में सच बोला, वो आदमी अपनी जॉब भी खो बैठा। सैलरी बंद, इनकम बंद, करियर खत्म। आखिरकार रविंद्र महाबलेश्वर के एक होटल में मिला और उसके बाद जो हुआ वो और ज्यादा डिस्टर्बिंग था। उसको अरेस्ट करके आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। जरा इमेजिन करो, एक ट्रेंड कमांडो, एक पुलिस कांस्टेबल, एक प्राइम विटनेस, और वो भी उसी केस में जेल के अंदर जिसमें वो कंप्लेनेंट था।
रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्च 2006 में रविंद्र पाटिल ने जेल से ही कोर्ट में अपनी टेस्टिमनी दी। एक वक्त पे जो आदमी वीआईपी सिक्योरिटी देता था वो अब जेल के एक सेल में बैठा था। जेल से बाहर आने के बाद रविंद्र फिर गायब हो गया। नौकरी पहले ही जा चुकी थी, सैलरी बंद थी, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती चली गई। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसकी शादी भी टूट गई, डिवोर्स हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब रविंद्र ने क्लेम किया कि फैमिली ने भी उसे अबंडन कर दिया। और फिर आती है इस कहानी की सबसे हार्ट ब्रेकिंग इमेज। सितंबर 2007 मुंबई का सेवरी टीबी हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट वार्ड, और वहां एक आदमी पड़ा था जिसे पहले कोई पहचान भी नहीं पाया। वो रविंद्र पाटिल था। उसका वेट सिर्फ 30 किलो रह गया था, सिर्फ हड्डियां। एक वक्त का फिट कमांडो अब सिर्फ एक वीक पेशेंट बन चुका था। डॉक्टर्स ने कहा कि वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से लड़ रहा था और सालों का स्ट्रेस उसके बॉडी को कंप्लीटली तोड़ चुका था। एक आदमी जो कभी सलमान खान का बॉडीगार्ड था, जो एक इंपॉर्टेंट पुलिस विटनेस था, उसका एंड एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बेड पे हुआ अकेले। ना मीडिया कैमरास, ना पब्लिक सपोर्ट, ना सिस्टम। 4 अक्टूबर 2007 को रविंद्र पाटिल की हो गई, सिर्फ 30 साल की एज में। और सबसे पेनफुल पार्ट पता है क्या है? देश को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कोई मैसिव आउटरीच नहीं हुआ, कोई कैंडल मार्च नहीं हुआ, कोई प्राइम टाइम डिबेट्स नहीं हुई, और धीरे धीरे लोग उसका नाम भूल गए। 2015 में जब सलमान खान को ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया, तब सडनली लोगों को रविंद्र पाटिल याद आया। लोग बोलने लगे कि उसने सच बोला था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रविंद्र पाटिल जा चुका था। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये सिस्टम का एक डार्क साइड है। एक आदमी जो सीधा चला, सच बोला, अपनी ड्यूटी की, और बदले में उसने क्या पाया? नौकरी चली गई, जेल जाना पड़ा, फैमिली टूट गई, हेल्थ खत्म हो गई, और आखिर में वो खुद भी खत्म हो गया। कभी कभी लगता है कि रविंद्र पाटिल सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि उन सब लोगों का सिंबल था जो इस देश में सच बोलने की कीमत चुकाते हैं। जरा सोचो, अगर रविंद्र पाटिल उस रात चुप रह जाता, अगर वो एफआईआर में सच ना लिखता, अगर वो सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेता, तो शायद उसकी जिंदगी नॉर्मल होती। मगर उसने सच बोला, और शायद वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। आई होप यू लाइक माई परस्पेक्टिव। मैं हर वीडियो में तो ऐसा कभी बोलता नहीं, पर इस वीडियो को प्लीज़ शेयर इट, ताकि और लोगों को भी इस केस के बारे में पता चले। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।